गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्नोऽञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटम् तं धन्वन्तरि रूपमीश ममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरी को नमन करके हमने आज क्लास की शुरुआत की है. आप्तोपदेश प्रमाण, हमने बहुत सारे प्रमाण देखे हैं. उसमें जो आचार्य चरकाचार्य ने बताया है, मुख्यतः प्रमाण जो है 4 प्रमाण है. एक आप्तोपदेश, सेकंड प्रत्यक्ष प्रमाण, थर्ड अनुमान प्रमाण और फोर्थ युक्ति प्रमाण बताया है. तो हमने आप्तोपदेश प्रमाण स्टार्ट किया था. सभी की डिमांड के लिए मैं आज स्लोली सिखाने वाला हूं, बहुत ही स्लोली, जो कि आप लिख सकेंगे. ठीक है, पिछले बार सभी ने बताया कि सर स्लो हो जाए, तो मृणाल जाधव और अंकुश केंद्रे और सभी स्टूडेंट की डिमांड थी. तो आज हम धीरे धीरे से जाएंगे. जैसे हमारे सुभाषित माला में कहा है, शनेर अर्थे शने पंथा शने पर्वतम आरोहे शनेर विद्याश्च धर्मस्य व्यायामस्य शनेश. याचा अर्थ तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. तो अभी आप्तोपदेश प्रमाण हमने स्टार्ट किया था. आप्तोपदेश के लक्षण, आप्त के लक्षण, आप्तोपदेश के भेद और आप्तोपदेश की आयुर्वेद में उपयोगिता. उसके बाद हमने शब्द स्टार्ट किया था. शब्द के बारे में, शब्द के भेद हमने देखे हैं, बराबर है. शब्द के भेद, शब्द के लक्षण, शब्द की वृत्ति, शक्तिग्रह हेतु, वाक्य का स्वरूप और वाक्यार्थ ज्ञान हेतु आज हम देखने वाले हैं. तो पहले लेक्चर में क्या हुआ है, एक बार आप ही बताइए. आप्तोपदेश के लक्षण, मृणाल जाधव आप बताइए. आप्तोपदेश के लक्षण और आप्त के लक्षण दो ही बताओ. आप्तोपदेश और आप्त के लक्षण. सर, आप्त पुरुष के उपदेशों को आप्तोपदेश कहते हैं. तत्र आप्तदेशो नाम आप्तवचनम. इससे ज्ञान होता है. जो रजतम से मुक्त है वो आप्त पुरुष है, और उसके पर्याय आप्त, शिष्ट और विबुद्ध है. यस, साक्षी संदेश जाधव. रहित उपदेश. हाँ, बोला बोला. संदेश रहित उपदेश होते हैं आप्त पुरुष के. आणि चक्रपाणीने निर्मुक्तः मतलब निशेषतः मुक्तः ऐसे बताया. विबुद्ध का मीनिंग जिसने विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है. तर्कशास्त्र के अनुसार आप्त वाक्यम शब्द. आप किसी के प्रति प्रीति और उपताप नहीं रखते. उपदेशों को शब्द का प्रमाण दिया गया है. रसायन के बारे में कहा गया कि स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने वाले द्रव्य. और फिर उसके बाद वेद बताए गए हैं, लौकिक और अलौकिक. लौकिक पुरुष के वाक्यों को लौकिक आप्तोपदेश कहते हैं. श्रुति या वेद के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं. यस, करेक्ट, वेरी गुड. आप्तोपदेश के लक्षण. लक्षण ऑफ आप्तोपदेश हमने देखा है. तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचन. तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम. चरक विमास्थान 4थे अध्याय में श्लोक आया. आप्त पुरुष के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है. आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 3 परीक्षाओं में सर्वप्रथम आप्तोपदेश से ज्ञान होता है. तत्पश्चात प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है. यदि पहले किसी वस्तु का उपदेश न किया जाए तो प्रत्यक्ष और अनुमान से किसकी परीक्षा की जाएगी. इसलिए ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, यह 3 परीक्षाएं. सबको समझ में आया. तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम. तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम. तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम. आप्त पुरुष के
वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। अंडरस्टैंड? अभी आप तक के लक्षण हमने देखे थे। बताइए साक्षी जादव, आप तक के लक्षण चरक सूत्रस्थान 11वें अध्याय में दिया हुआ श्लोक है। अ, उसके लक्षण है कि चरक के अनुसार बताए गए थे कि रजस्तम से जो मुक्त है, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती, उसे आप्त पुरुष कहते हैं। और उसमें से पर्याय शब्द आप्त, शिष्ट और विबुद्ध बताए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चरक संहिता के अनुसार आप तक के लक्षण बताए हैं, 4 लाइन का श्लोक बताया है चरकाचार्य ने, सूत्र स्थान में बताया है। उसके बाद हमने चर्चा भी की है। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास तपोज्ञान बलेन ये, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास तपोज्ञान बलेन ये, एषाम त्रिकाल अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम, सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् सत्यम निर्दिष्टमः। तो पहली लाइन बताया है रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास तपोज्ञान बलेन ये। तो इसका अर्थ क्या है कि रजस्तमोभ्याम, तप और ज्ञान के बल से जो रज और तमस से मुक्त हो गए हैं। तो आप तक के लक्षण क्या है? जिसके पास राजस गुण और तामस गुण नहीं है। और किस कैसे नहीं है? तो तप और ज्ञान बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं। तो पहला जो आप तक का लक्षण है, आप तक किसे कहेंगे? रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं, उनके तप के अनुसार, उनके बल के अनुसार रज और तमस से मुक्त जो है वही आप्त है। सेकंड लाइन में कहा है येषाम त्रिकाल अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, ज्ञानम अव्याहतम सदा, येषाम त्रिकाल अमलम। अभी जो आप्त है उन्हें, जिनको सदा त्रिकाल का अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है, जिन्हें त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान काल तीन ही काल का ज्ञान सदा अव्याहत होता रहता है, निर्बाध रूप से कोई बाधा नहीं आती, निर्बाध रूप से ज्ञान होता रहता है। और आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती, ऐसे व्यक्तियों को आप्त, शिष्ट तथा विबुद्ध कहा जाता है। जो आप्त है उनके पर्याय दिए उन्होंने, आप्त, शिष्ट, विबुद्ध। आप्त, शिष्ट, विबुद्ध। तेषाम वाक्यम असंशयम, और उनके वाक्य कैसे होते हैं? इन आप्त पुरुषों के वचन संदेश रहित होते हैं, कोई शंका लेने की जरूरत ही नहीं, जो वो बोलने वाले हैं वही सही है। तेषाम वाक्यम असंशयम, सत्यम वक्षन्ति ये कस्मात् सत्यम निर्दिष्टमः। अभी 4 जो लाइन है उसमें क्वेश्चन आया है, सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् सत्यम निर्दिष्टमः। वे सदा सत्य ही बोलते हैं, रज और तमस से शून्य होने पर वे असत्य बोलेंगे ही क्यों? समझ में आया? कस्मात् सत्यम निर्दिष्टमः, रज और तमस से शून्य होने पर, इसके पास रज गुण नहीं, तम गुण नहीं, दोष मन के, अरे वो उनके पास नहीं है, तो वो असत्य क्यों बोलेंगे? ऐसा प्रश्न यहां पूछा है। तो ये हो गए आप्त के लक्षण। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास तपो ज्ञान बलेन ये, येषां त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम, सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात्
सत्यम निर्दयस्तमः, चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय में बताया है। तप से, ज्ञान के बल से, तप और ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, जिनको सदा त्रिकाल का अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती, ऐसे व्यक्तियों को आप्त, शिष्ट तथा विबुद्ध कहा जाता है। इन आप्त पुरुषों के वचन संदेश रहित है, संदेश रहित होते हैं। वे सदा सत्य ही बोलते हैं, रज और तम से शून्य होने पर वे असत्य बोलेंगे ही। आचार्य चक्रपाणि का मत अभी यहाँ आगे आया है। उन्होंने आप्त को क्या क्या कहा है देखिए। निर्मुक्ता, जो हमने श्लोक में देखा, निर्मुक्ता। उसके बाद अमलम, थर्ड निर्दिष्टमा, बाद में आप्ता, शिष्टा, विबुद्ध। इसके बारे में हमने चर्चा की, मैं फास्ट बताना चाहता हूं। निर्मुक्ता यानी निशेषतः मुक्त, निर्मुक्त। अमलम शब्द यथार्थ ग्राह्य होने से कहा गया है। अमलम, एशाम त्रिकालम अमलम, ज्ञानम अव्याहतम सदा, बाधा रहित, अव्याहत और अमलम, जो अशुद्ध ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान होता रहता है, वही आप्त है। निर्दयस्तमा, निर्दयस्तमा मीन्स रजतम विरहित। आप्ता, शिष्टा, विबुद्ध, उनके पर्याय बताए हैं। आगे चलेंगे। तर्क संग्रह के अनुसार आप्तम वाक्यम शब्द, आप्त पुरुष के वाक्यों को शब्द कहते हैं। अभी आप्तोपदेश प्रमाण और शब्द प्रमाण एक ही है। तो आप्त वाक्यम शब्द, जो आप्त के वाक्य होते वही शब्द है। आप्त पुरुष के वाक्यों को शब्द कहते हैं। तर्क संग्रह ने बताया है आप्त वाक्यम शब्द, आप्त पुरुष के वाक्यों को शब्द कहते हैं। आप्त पुरुष के वाक्यों को शब्द कहते हैं। आप्त पुरुष के वाक्यों को शब्द कहते हैं। न्यायवर्तिक के अनुसार, जैसे तर्क संग्रहकार है, न्यायवार्तिक क्या कहते हैं? आप्तोपदेश शब्द, आप्तोपदेश शब्द, आप्त पुरुष के उपदेशों को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त पुरुष के उपदेशों को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त पुरुष के उपदेशों को शब्द प्रमाण कहते हैं। यही तक समझ में आया? आप्तोपदेश के लक्षण, तत्र आप्तोपदेश नाम आप्त वचनम, आप्त पुरुष के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। उसके बाद हमने आप्त के लक्षण देखे। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनये, एषाम त्रिकालम अमलम, ज्ञानम अव्याहतम सदा, आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते, तेषाम वाक्यम असंशयम, सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् सत्यम निर्दिष्टमः। ये हमने आप्त के लक्षण देखे। थर्ड, तर्क संग्रह के अनुसार आप्तम वाक्यम शब्द, न्यायवार्तिक के अनुसार आप्तोपदेश शब्द। तीसरा पॉइंट हमारा था आप्तोपदेश के भेद, टाइप्स ऑफ आप्तोपदेश। तो दो प्रकार हमने देखे थे, लौकिक आप्तोपदेश, अलौकिक आप्तोपदेश। लौकिक, अलौकिक, लौकिक, अलौकिक आप्तोपदेश के दो प्रकार है। आप्तोपदेश हमें पता है, आप्त के वचन ही आप्तोपदेश है। लेकिन दो प्रकार बताया है, लौकिक, अलौकिक। लौकिक किसे कहते हैं और अलौकिक किसे कहते हैं, देखो। पहले अलौकिक बताता हूं आपको। श्रुति या वेद के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। अभी हमारे जो वेद है, 4 वेद, 18 शास्त्र बताया है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण बताए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनसे जो हम ज्ञान लेने वाले हैं, श्रुति या वेद के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। अलौकिक।
समझ में आया? तो वेद से या श्रुति के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। अभी लौकिक आप्तोपदेश किसे कहते हैं? देखो, लौकिक पुरुषों के वाक्यों को लौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। अभी लौकिक का अर्थ क्या है? देखिए, आप्त शब्द से सहज आप्त ब्रह्मादि का ग्रहण किया गया है। लौकिक पुरुषों का आप्तत्व प्रत्येक विषय के, लौकिक पुरुषों का आप्तत्व प्रत्येक विषय के सम्यक ज्ञान से ही संभव है तथा उनका विषयों से राग द्वेष न हो, यह अर्थ लिया जाना चाहिए। तो आप्तोपदेश के दो भेद है, लौकिक आप्तोपदेश और अलौकिक आप्तोपदेश। अलौकिक आप्तोपदेश श्रुति या वेद के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। श्रुति या वेद के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। और लौकिक लौकिक पुरुषों के वाक्यों को लौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। बस इतना ही दिमाग में रखो, दो भेद, लौकिक अलौकिक। आप्तोपदेश की आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है उसके बारे में भी हमने देखा था। यूज ऑफ आप्तोपदेश इन आयुर्वेदा, यूज ऑफ आप्तोपदेश इन आयुर्वेदा। तो आप तक के वचनों का आयुर्वेद में क्या उपयोग है, प्रैक्टिस में क्या उपयोग है? जब प्रैक्टिस करनी है तो आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोई परीक्षण करना है तो त्रिविध परीक्षण पता होने चाहिए। दर्शन स्पर्शन प्रश्न, दर्शन में क्या देखना है, स्पर्शन में क्या करना है, प्रश्न क्या पूछने हैं, ये किसमें है? तो आप्तोपदेश ग्रंथ में दिया होगा। तो प्रैक्टिस में हम जब पेशेंट देखते हैं, कोई व्याधि परीक्षण करते हैं, तभी इस आप्तोपदेश का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, वैद्य रोगों की परीक्षा के लिए उपदेश करते हैं। अभी हमारे टीचर है, कोई हमारे गुरु है, तो रोगी की परीक्षा के लिए जो उपदेश करते हैं वही आप्तोपदेश है। और एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह इस प्रकार से है, उस प्रकार से है, ऐसी है, वैसी है, जो हमें मार्गदर्शन करती है। वात पित्त कफ, वात की वृद्धि हुई है, वात का क्षय हुआ है। पित्त का प्रकोप हुआ है, पित्त का क्षय हुआ है। कफ की वृद्धि हुई है, कफ का क्षय हुआ है। वात का ये स्थान है, पित्त का ये स्थान है, कफ का ये स्थान है, जो बताते षड्रस मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय है। सप्त धातु कौन से, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र है। ये जो सभी ज्ञान है, ये मिलने के बाद ही हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमें समझ में आने वाला है। जैसे कौन से ही व्याधि का हेतु क्या है, उसका प्रूफ क्या है, उसका रूप क्या है, उसकी संप्रप्ति क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, इसके बारे में ज्ञान या हमें आप्तोपदेश ही देते हैं। यही है, यही क्या बता देखो, अभी कोई व्यक्ति है, उसमें ये वात का प्रकोप हुआ है, कोई ये वात प्रकृति वाला है, कफ प्रकृति वाला है, पित्त प्रकृति वाला है, कोई व्याधि है, उसके ये कॉजेस है, ये हेतु है। जो मैंने आपको बताया था, डायबिटीज के हेतु क्या है, मधुर रस बताया है। तो हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति मधुर रस खाता है। तो आप तो देश में उन्होंने दिया हुआ है ग्रंथ में। ऐसे स्वरूप वाला होता है कोई व्याधि, कोई गुल्म है तो वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, जो कुछ होंगे, गुल्म यानी गांठ, कौन से प्रकार दिए, टाइप्स दिए सभी व्याधियों के। रक्त पित्त है, कुष्ठ है, बहुत सारे डिसीजेस है। उनके जो स्वरूप बताए, उनके प्रकार बताए, उनके स्थान बताए हैं। कौन से व्याधि में वातज वेदना कैसी होती है, पित्तज कैसी होती है, कफज कैसी होती है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध कैसे होते हैं, उपद्रव क्या क्या होते हैं, वृद्धि होने के बाद कौन से लक्षण दिखते हैं, वृद्धि होने के बाद कौन सा स्थान वो प्रकट, वहां कहा स्थान, वो स्थान संग्रह करते हैं, कौन सा धातु का क्षय हुआ है, कौन से वात का क्षय हुआ है, पित्त का क्षय हुआ है, कफ का क्षय हुआ है,
आगे जाकर भविष्य में कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसी तरह इस प्रकार जानना चाहिए इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, ये आप्तोपदेश से ही जानी जाती है। तो आचार्य चरकाचार्य ने आयुर्वेदोक्त 3 प्रमाणों में आप्तोपदेश को प्रधानता दी है। समझ में आया आपको? एप्लीकेशंस ऑफ आप्तोपदेश इन रिसर्च, उसके बारे में भी हमने कल देखा है। अभी हम जाने वाले शब्द वाक्य, शब्द के लक्षण हमने देखे थे। शब्दो नाम वर्ण समामनाय, शब्दो नाम वर्ण समामनाय, शब्दो नाम वर्ण समामनाय, स मा म नाय, समामनाय, म को ना जोड़ना है, समामनाय, शब्दो नाम वर्ण समामनाय। चरकाचार्य ने व्योमस्थान में 8वें अध्याय में बताया है। शब्दो नाम वर्ण समामनाय, शब्दों नाम वर्ण समामनाय, वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहलाते हैं। वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। तो शब्द की व्याख्या समझ में आए आपको? शब्दोत नाम वर्ण समामनाय, जितने भी वर्ण है क ख ग ग च छ ड ढ, जे काय असेल सभी को एक जगह लाना, वही शब्द है। वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। उसके 4 भेद बताए हैं चरकव्योमस्थान 8वें अध्याय में। सचतुर्विधाहा, कौन से भेद है बताइए? पल्लवी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, शब्द के 4 भेद बताए हैं। अंकुश केंद्रे, लवकर सांगा बाळांनो, लवकर सांगा. 4 भेद आहेत सर शब्दाचे: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य आणि अंगरूप. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पल्लवी तुम्ही सांगा, ऐकले का? अरे आवाजच येत नाहीये तुझा, डिस्कनेक्ट करावं लागतंय. येतोय आवाज, बोला. सर शब्दाचे 4 भेद आहे: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत. व्हेरी गुड पल्लवी, व्हेरी नाईस. दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत, 4 प्रकार लक्षात ठेवायचे बघा. दृष्टार्थला अदृष्टार्थ अपोजिट, सत्य अनृत. लक्षात आलं का? दृष्टार्थ अदृष्टार्थ, सत्य अनृत, शब्द के 4 भेद. सचतुर्विधाहा, दृष्टार्थस्य अदृष्टार्थस्य सत्यस्य अनृतश्चेति. सचतुर्विधाहा, दृष्टार्थस्य कॉमा अदृष्टार्थस्य कॉमा सत्यस्य कॉमा अनृतश्चेति. दंड, असा दंड द्यायचा. चरकव्योमस्थान 8वां अध्याय. सचतुर्विधः दृष्टार्थस्य अदृष्टार्थस्य सत्यस्य अनृतश्चेति. चरकव्योमस्थान 8. शब्द 4 प्रकार के हैं, अभी बताया पल्लवी ने और अंकुश केंद्रे ने. दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य आणि अनृत. दृष्टार्थ किसे कहते हैं, अदृष्टार्थ किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं और अनृत किसे कहते हैं, बताइए पूजा सुल्ताने. दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत. जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं, और जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता उनको अदृष्टार्थ कहते हैं. जो शब्द जैसा कहा गया है वो वैसा ही होता है उसे सत्य कहते हैं,
और अनट्रुथ मीन्स अनट्रुथफुल, जो सत्य के विपरीत होता है उसे अनट्रुथ कहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। जैसा मेरे पास है वैसा ही बता दिया, वर्ड टू वर्ड लाइन इज करेक्ट। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्ति के योग्य है उसे दृष्टार्थ कहते हैं।